नमस्कार साथियों, अपनी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। सिमिलर आकृतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें हम ये पता करेंगे, सिमिलर और सर्वंकष में डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। बस बेसिक है ये टॉपिक। कॉन्सेप्ट, समरूप आकृति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इसमें हम इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो समरूप आकृति की परिभाषा, समरूप त्रिभुजों की समरूपता के संबंध में और त्रिभुजों की समरूपता जांच करने की विधि के बारे में ये जो है टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले जो है समरूपता और सर्वंकष शब्द समझाने का प्रयास करते हैं। तो समरूप आकृति जो है, इसमें जो है समरूप होने के क्रम में दो आकृतियां समान आकार व समान अमाप की होना चाहिए। मतलब आकार भी समान होना चाहिए, अमाप भी समान होना चाहिए, ठीक है। अमाप भी, आकार भी समान, अमाप भी समान, तो उसको बोलते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप का ये सिंबल हो जाता है बराबर और ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब उसी तरह से अगर समरूप को समझा जाए तो समरूप में क्या होता है कि समरूप आकृतियाँ का आकार आवश्यक रूप से समान होता है। आकार तो समान ही होता है परंतु अमाप अलग अलग होता है। मतलब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकार जो है एक ही जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। एक ही जैसा देखने को मिलता है। इसका सिंबल है ये, तो ये समरूप हो गया। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हर सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होगी, किंतु हर समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होगी, ठीक है। मतलब ठीक है, जितना भी सर्वांगसम आकृतियाँ हैं सबके सब समरूप होगी, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए, उदाहरण लेते हैं। तो समरूप आकृति के बारे में जब हम उदाहरण लेंगे तो क्या है कि इस चित्र में देखिए एक ही जैसा है, यहाँ फिगर दोनों बनाया गया है एक ही जैसा, एकदम सेम है। एक छोटा है, एक बड़ा है, अर्थात यह क्या हो गया, यह समरूप हो गया। समरूप, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर शेप, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए इधर ये जो है लड़का फुटबॉल लेकर है, तो दोनों सेम है। इसमें भी दोनों सेम है। एक मिनट, देखिए इसमें भी सेम है, दोनों सेम है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, अर्थात ये सिमिलर हो गया। ये सिमिलर का सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंडीशन इसका क्या हो जाता है। इसका कंडीशन, समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। समरूप होने का कंडीशन, उसके संगत कोण समान हो तथा उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। यह समान अनुपात, ठीक है। अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों कंडीशन वेरी करेगा, उसके बाद वो समरूप हो जाएगा। ऐसे अगर कोण संगत हो जाता है तो उसका भुजा भी संगत ही होता है। दूसरा कंडीशन ऐसे ही फुलफिल हो जाता है। तो संगत भुजाओं के समान अनुपात को बहुभुजों का स्केल गुणक कहते हैं, ठीक है। सब देखिए, जो सेंटेंस हम पहले बोले थे वही दिया हुआ कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है,
किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी समरूप आकृति सर्वंक्षम होगी। ठीक है, चलिए फिर उदाहरण एग्जाम्पल है यही समरूप आकृति का। ये छोटा है, ये बड़ा है और ये समरूप का सिंबल है। एक जैसा जो दिख रहा है बस समरूप कहलाता है। और ये समरूप होने के लिए याद ये रखना है, समरूप होने के लिए याद ये रखना है देखिए उसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होगा, और उसकी संगत भुजाएं का समान अनुपात में हो तो ही जो है सो समरूप होगा। दोनों कंडीशन कंपलसरी हो जाता है ये दोनों, क्योंकि जब हम उदाहरण से समझते हैं तो देखिए ये एक वर्ग है, लेकिन एक और बना रहे हैं तो इसमें संगत कोण देखा जाए तो कोण इसमें जो है कोण देखा जाए तो कोण बराबर ही है, कोण बराबर ही है, लेकिन उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समरूप में नहीं आएगा, अलग अलग हो गया ये। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब देखिए ये एक उदाहरण है। इसमें ये दिखा रहे हैं कि दो वर्ग लिया गया है, यहाँ पर दो वर्ग लिया गया है। ठीक है, दो वर्ग लिया गया, अभी दो वर्ग लिया गया है तो एक का माप 2 सेंटीमीटर है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है, अर्थात ये ए बी सी डी लिखते हैं और यहाँ पी क्यू आर एस लिखते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू सबका अनुपात 2 निकल जाएगा, इसलिए यह समरूप है। ठीक है, भुजा समानुपाती हो और कोण सब सेम। ठीक है, कोण बराबर होना चाहिए, यही है समरूप त्रिभुज। चलिए, तो समरूपता शब्द से अब परिचित हो गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो क्वेश्चन है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे। अभी तुरंत हम बताए हैं, बताइए इसका आंसर। तो कहता है कि उसके असंगत कोण समान हो, असंगत नहीं होना चाहिए, संगत होना चाहिए। सबसे पहले देखिए संगत कोण समान है, देखिए इसमें देखने को मिल रहा है। अब लेकिन आगे वाला टर्म है कि उसकी संगत भुजा समानुपातिक हो, तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक ना हो इसमें लिखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये तो पहले ही कट गया था, अब बच गया एक ही ये बचा। तो उसके संगत कोण समान हो तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि समरूप आकृति का सही परिभाषा क्या होना चाहिए। तो समरूप आकृति ज्यामितीय आकृतियाँ जो आकार समान आकार की नहीं हो, तो पहले ही गड़बड़ हो गया। ज्यामितीय आकृतियाँ जो समान आकार की हो लेकिन अभिन्न माप हो, समान भी हो जाएगा, अभिन्न माप नहीं है। ज्यामितीय आकृतियाँ जो समान आकार की हो लेकिन भिन्न माप की हो। देखिए इसमें क्या होता है कि आकार समान हो लेकिन भिन्न माप हो, माप अलग अलग हो, तो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। ये और ये लेकिन अभिन्न माप हो तो वह जो है सर्वंक्षम हो जाएगा।
ये हर जगह सही होगा, इसलिए ये सही है। और इसमें जो है ज्यामितीय आकृति जो समान आकार की हो लेकिन माप, तो ये नहीं होगा। अब देखिए अलग क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन है कि यदि दो संगत त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो क्या वे समरूप होंगे। कह रहा दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो समरूप होगा। हाँ होगा समरूप। दो त्रिभुजों के, अब देखिए इसमें जो है ना फिक्स कर दिया है, यही लिखता कि सिर्फ शेप फिक्स नहीं करता, ये शेप यहाँ पर फिक्स नहीं करता, ये यहाँ त्रिभुज फिक्स कर दिया कि दो त्रिभुज हैं इस प्रकार के, अब कौन समान है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये नहीं देता कि दो आकृति कौन संगत हो, तो दो आकृति कौन संगत हो तब नहीं होता समरूप। दो आकृति कौन अगर संगत हो तो आकृति मान लीजिए ये तो वर्ग ले लिए, अभी देखिए कोण की बात जब हो रहा है तो कोण तो इसका भी है 90-90, इसका भी 90-90, तो ये समरूप थोड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ त्रिभुज लिखा था और यहाँ जबकि एक वर्ग है दूसरा आयत है, अलग अलग आकृति पहले ही से अलग अलग हो गया, तो फिर ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि ये समरूप होगा, त्रिभुज की चर्चा कर रही है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सभी सर्वांग सम वृत्त समरूप होते हैं। सर्वांग सम, हाँ, क्योंकि वृत्त जितना भी हम बनाएंगे वह एक ही, वह उसकी सिर्फ त्रिज्या चेंज होती है, ठीक है, उसकी सिर्फ त्रिज्या चेंज होती है, नहीं तो बाद बाकी तो सब वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्याएं अलग अलग रहेगी, ये त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएगी, त्रिज्याएं अलग अलग होगी, तो इसका जो है त्रिज्याएं अलग अलग होगी, ठीक है, लेकिन मेरे भाई पेन किधर है, त्रिज्याएं अलग अलग होगी लेकिन शेप एक ही जैसा है, छोटा बड़ा भिन्न अमाप खाली चेंज है, इसलिए ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी समरूप वर्ग सर्वांग सम भी होंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि समरूप, अब सर्वांग समरूप वर्ग की चर्चा कर रही है, तो समरूप तो छोटा बड़ा हो जाएगा, और सर्वांग सम कहता है कि पूरा पूरा बराबर होना चाहिए, तो बराबर है नहीं है, होंगे नहीं होंगे, सिंपल बात हो गया। सर्वांग सम का मतलब हुआ कि माप उसका अनुपातिक हो, एंगल संगत कोण बराबर हो, लेकिन सर्वांग सम कहता है कि माप भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा इसका। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।